नमस्कार सभी को। आज हम लोग उपस्थित है एक नए क्लास के लिए। आज जो बात करेंगे, जो चाल दूरी समय का जो हम लोगों ने स्टार्टिंग कुछ चीजें पढ़ा था उसी को आगे बढ़ाएंगे। कल वाले क्लास से आगे बढ़ेंगे। यदि आज वाला भी क्लास अटेंड करते हो ना, तो अब आपको इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। कल और आज मिला के आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन फंस जाएगा। यही हमारा प्रयास है कि आपको दोनों क्लास मिला के आपको एक अच्छा सा पैकेट दे दे, ऐसा बंडल बना के दे दे कि जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। जैसे यही क्वेश्चन है, कह रहा है दो रेलगाड़ी है, एक की लंबाई 230 मीटर है, दूसरे की लंबाई 270 मीटर है। एक की स्पीड 40 किलोमीटर है, दूसरी की स्पीड 50 किलोमीटर है। तो पार करने में एक दूसरे को कितना समय लगेगा? सोचिए मेरी बात को। अब दो रेलगाड़ी है, मान लो एक रेलगाड़ी इधर थी, एक इधर थी, दोनों ऐसे विपरीत दिशा में आ रही हैं। ठीक है, दो पहले वाले की लंबाई 230, इसकी लंबाई 270। अब यहां पे मिली, क्रॉस कब करेंगे ध्यान से रखना जरा। देखो पहले वाले का ध्यान दो, ऐसे चलते चलते तब तक जाएगा, मान लो इसको पकड़ लो, ये है दूसरी वाली। अब ये जाएगी कब तक जाएगा? जब तक कि पहले वाले और दूसरे वाले का एंड ना आ जाए। इसका मतलब उसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? यहां से शुरू किया, ये तो कवर किया किया, और ये दूसरा वाला पूरा इतना डिस्टेंस, इतना, इसका मतलब दोनों डिस्टेंस का सम हो जाएगा। मतलब समझो ये था, मान लो यही दोनों को मीटिंग पॉइंट थी, तो एक रेलगाड़ी इधर से आई, एक रेलगाड़ी इधर से आई। इधर वाले और इधर वाले दोनों कब क्रॉस करेंगे? जब एक दूसरे का पूरा पार करके निकल जाए, इसको पार करके ऐसे निकल जाए। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दोनों डिस्टेंस जोड़ जाएगा। दोनों डिस्टेंस जोड़ दिया तो कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 270। मतलब कितना हो गया? टोटल हो गया 500 मीटर। मतलब 500 मीटर कुल डिस्टेंस ट्रेवल करना है। अब स्पीड क्या होगी? आप जरा बताओ। आप दो साथी हो, समझो ऐसे, एक तरफ से आप जा रहे हो, दूसरी तरफ से अगला आ रहा है, तो दोनों का क्या होगा? स्पीड जुड़ेगा ना, क्योंकि दोनों जल्दी से पास में आओगे। तो जब जल्दी से पास में आओगे मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहे हो, ध्यान से समझना, एक इधर से एक दूसरे की तरफ आ रहे हो, तो भी स्पीड क्या होगा? तेजी से दोनों का क्रॉस करेगा, तेजी से जुड़ेगा, तो स्पीड दोनों को जोड़ दो, तो हो गया 40 धन 50, मिलके कितना हो गया? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, एक चीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो दूरी है वह किसमें है? मीटर में है। तो यहाँ पे किलोमीटर है, इसका मतलब हमें मीटर में काम करना पड़ेगा। तो मीटर में बदलने के लिए बताया गया है 5/18। कितना? 5/18 से गुणा करोगे तो बदल के क्या आ जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, कर देते भैया। 18×5 = 90, तो काट दो, 5×5 = 25। 25 मीटर प्रति सेकेंड उसकी क्या हो गई? इस चाल हो गई। चाल हो गया, दूरी हो गया। अब समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या आ जाएगा भैया? दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो अब देखो, दूरी आपका है 500 मीटर, चाल है आपका 25, तो 25 दूना 50, 20, मतलब 20 सेकेंड में दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? पार कर देंगे। जो दोनों रेलगाड़ी है एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगा देगा? ओनली 20 सेकेंड। देखो ये तो साधारण तरीका था लगाने का। यदि आपको नहीं इतना लंबा करना है तो हम समझ सकते हैं, ये तो मैं आपको समझा रहा था, नहीं तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। ये आपको समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है? एक लाइन लिखो, कुल दूरी बटे कुल चाल। समझना बात को, एक लाइन, तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। कुल दूरी, दोनों को क्रॉस करने में कितना दूरी गया? 500। कुल चाल कितना? 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड बना लो। देखो तभी आएगा 18×5 = 90। 5 से काटो इसको, 5 से काटा 100 आया, इस 5 से काटा 20 आया, तब भी वही आ जाएगा 20 सेकेंड। चाहे तो आपको इस एक छोटे से फार्मूले से कर लो। ये तो मैं समझाने के लिए किया था कि क्या दूरी आएगा, क्या चाल आएगा, क्यों हम इसको बदल रहे हैं। यदि आप बदलना सीख गए हो, इसका यूज करिए, एक लाइन में आंसर आ जाएगा।
समय, कुल समय बराबर कुल दूरी बटे कुल चाल। बस एक लाइन का आंसर। देखो कितना छोटा सा फॉर्मूला है, आपको ये कुछ नहीं करना है, बस आपको समझना है जब एक तरफ चलेगा एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो दूरी जुड़ जाएगा, चाल भी जुड़ जाएगा। लेकिन अब क्या कैसे क्वेश्चन करो देखते हैं, आगे बढ़ते कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। आपको आसानी से चीजें समझ में आनी चाहिए, मेरा बस एक ही सिद्धांत, आपको चीजें समझ में आना चाहिए। देखिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, यदि समझ में आ गया तो, नहीं तो फिर तो बहुत डिफिकल्ट है। कह रहा है एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 120 मीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह रेलगाड़ी चल रही है, अपनी ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ते हुए एक आदमी को कितने समय में क्रॉस कर लेगा। सोचो मान लो रेलगाड़ी इधर से जा रही है और आदमी भी इधर से ही दौड़ रहा है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही दिशा में, कह रहा है एक ही दिशा में दोनों जा रहे हैं, तो कितने समय में पास करेगा। अब सोचो, मेरी बात को समझना, मैं थोड़ा सा फिगर से काम करना पसंद करता हूं क्योंकि चीजें आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लो यही रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी आ रही है, यहां पे कोई आदमी है जिसको ये क्या कर रहा है, क्रॉस करना चाह रहा है, आदमी भी इधर जा रहा है और रेलगाड़ी भी इधर ही जा रहा है। सोचिएगा यदि मान लो आदमी 5 किलोमीटर जाए तो रेलगाड़ी को भी क्या करना पड़ेगा, उतना डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़ेगा। भाई ये पीछे पीछे मान लो 5 किलोमीटर दौड़ गया तो ये भी तो 5 किलोमीटर और क्रॉस करना पड़ेगा ना। तो क्या होगा जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाए, यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान से रखना, जैसे कोई आगे जा रहा हो, आप भी उसको दौड़ा रहे हो पीछे से, तो क्या आप उसको जल्दी पा जाओगे, नहीं, आपको टाइम ज्यादा लगेगा। इसका मतलब कि आपका जो स्पीड है दोनों की वो घट जाएगी, दोनों के अंतर के बराबर ही डिस्टेंस बीच का कवर होगा। चीजें समझ रहे हो, तो दोनों के जब स्पीड का अंतर होगा तो यहां कितना दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका है 60, इसका है, तो बच कितना गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कुल दूरी कितना चलना, रेलगाड़ी के दूरी के बराबर, तो रेलगाड़ी क्योंकि आदमी की तो दूरी क्या बहुत पतला है, तो आदमी को क्रॉस करने में दूरी थोड़ी लगेगी, तो बहुत कम हो जाएगा। अब आया 54 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि ऊपर किसमें दिया है मीटर में, तो आप नीचे वाले को भी मीटर पर सेकेंड में बनाओगे, किसमें बनाओगे, मीटर पर सेकेंड में। तो आ जाओ भैया, 18 त्रिक 54, 3 से काट दो, 3 चौके 12, 40 हो गया। तो आ जाओ भैया 5 से काट दो, 5 अट्ठे 40, मतलब कितना लेगा 8 सेकेंड में पार कर देगा, क्योंकि अब इसको हमने क्या बना दिया मीटर पर सेकेंड। तो 8 सेकेंड में क्या करेगा, जो रेलगाड़ी है वो आदमी को पार कर देगा। तो हमने फॉर्मूला क्या लगाया, फिर वही देखिए, समय बराबर कुल दूरी, कौन सा फॉर्मूला यूज किया, कुल दूरी बटे कुल चाल, कुल दूरी बटे कुल चाल। कुल चाल क्या हो गया, जो पूरा पहला वाला था, क्योंकि ये भी उसी डायरेक्शन में है इसीलिए घट गया। यदि आदमी इधर के डायरेक्शन में होता, जिधर से रेलगाड़ी जैसे उधर से आ रही है और हम इधर विपरीत डायरेक्शन में, तब तो चाल क्या होता, जुड़ जाता, तब हमारा 66 हो जाता, लेकिन उसी डायरेक्शन में जा रहा था इसलिए चाल को हमने घटा दिया। ठीक है, देखो चीजें आसान है, एक बार समझ गए तो इसके क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, और एग्जाम में आपसे पूछेगा ही पूछेगा, आप इससे बच नहीं सकते, ध्यान रखिएगा। देखिए कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में ही सब कुछ होता है, आंसर भी क्वेश्चन में छिपा होता है। कह रहा है एक बस है जो पटना से छपरा गया, 60 किलोमीटर की स्पीड में, जाते समय उसको जल्दी थी लेकिन आते समय उसने आराम आराम से आया, कहा 40 किलोमीटर प्रति घंटे से वह वापस आया, तो उसका औसत चाल बताइए। मेरी बात को थोड़ा यहां समझिएगा, आप जहां से शुरू करो, मतलब ये समझ जाओ ये प्रारंभिक बिंदु है, यहां से चाहे उसी डायरेक्शन में जाओ चाहे दूसरे डायरेक्शन कहीं भी जाओ, यदि बीच की दूरी समान है, मतलब समझो ये ए से गया बी तक और ए से गया सी तक, यदि ये दूरी समान है, बराबर है, जितना जा रहा है उतना आ रहा है, या दो अलग अलग दूरी जा रहा है, बराबर है, और ऐसे कंडीशन में यदि औसत चाल पूछता है, कौन पूछता है, औसत चाल, तो क्या करोगे,
दो गुणे दोनों चालों का गुणा, मतलब दो गुणे पहला चाल गुणे दूसरा चाल बटे पहला चाल धन दूसरा चाल, दोनों को जोड़ दो। मतलब ये पहली वाली चाल थी और एक कौन है, दूसरी वाली चाल है। बहुत आसान हो जाएगा। तो क्या करोगे भैया, 2 गुणे 60 गुणे 40 और दोनों को जोड़ दो तो 60 40 क्या आ गया, 100 आ गया। लो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 6 चौके 24 दूना 48 आ गया भैया औसत चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब भी पूछे दूरी समान हो, खाली ध्यान रखना दूरी समान जाए और औसत चाल पूछे तो एक छोटा सा फॉर्मूला, क्या, 2 गुणे पहला चाल गुणे दूसरा चाल बटे दोनों चाल का योग। इससे आसान कुछ नहीं, औसत चाल तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में ही मैं आपसे बार बार कह रहा हूं आंसर छिपा होता है, इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। कह रहा है यदि कोई साइकिल सवार 3 अलग अलग स्पीड से, मतलब पहली बार गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दोबारा गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरी बार गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से इस चाल से समान दूरियां तय करता है। मतलब जो साइकिल सवार था एक बार गया यहां तक, एक बार गया यहां तक, दूसरी बार चला गया इधर सीधा, तीनों जो बीच की दूरी जो यहां से उसने चलना शुरू किया है, साइकिल सवार सोचो यहीं से चल रहा है, तो जो ये साइकिल सवार जो यहां से चलना शुरू किया, समझो यहीं से चलना शुरू किया, इधर गया, मान लो ए की तरफ गया तो कहा भैया मैं 10 की स्पीड से गया, बी की तरफ गया तो कहा मैं 15 की स्पीड से गया, सी की तरफ जब गया तो गया वो 12 की स्पीड से। अब कह रहा है तीनों औसत चाल बताइए। 2 होता तो हमने पीछे पढ़ा था, क्या करता, 2 गुणे पहला गुणे दूसरा बटे दोनों का योग, यही ना पढ़ा था। थोड़ा सा हम यहां भी वही वैसे ही काम करेंगे, ध्यान से रखना। ये 2 तरीके से इसको कर सकते हैं। पहले तो तीनों का एलसीएम निकालो, तीनों का क्या करो, एलसीएम निकालो, 10 12 और 15 का क्या निकालो, लासा। एलसीएम का मतलब लासा निकालो। चलो भैया निकाल लेते हैं, 5 से काट दो जरा, 5 दूना 10 12 5 तेई 15, 2 से काटो जरा, 2 एक 2 2 छक्के 12 और 2 तेई 6, 3 से काटो जरा, 3 एक 3 3 तो एक ही रहेगा, 3 दूना 6 3 एक 3। अब क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 10 छक्के 60। एलसीएम हमारा आ गया कितना, 60। ये चीजें ध्यान रखना। पहले क्या निकालोगे, लासा। लासा निकल गया। अब जब लासा निकल गया तो करोगे क्या, ये 3 लोग है ना, उसमें 2 से गुणा करते थे, पहला गुणे दूसरा, इसमें 3 से गुणा करेंगे, 3 गुणे लासा। क्या लिखेंगे, 3 गुणे लासा। उसको इसी लासा को एक बार पहले से डिवाइड करो, ए वाले से 10 से डिवाइड किया तो 6 आया, धन लगाओ। बी वाले से डिवाइड करो 15 से, 15 चौका 60। अब कितना बचा, अब कौन बचा, सी वाला, सी से 60 को डिवाइड करो, 12 बचे 60। ठीक है, क्या किया, एक बार ए वाले से भाग दिया इसको, एक बार बी वाले से और एक बार सी वाले से भाग दिया। अब यही कर लो, यही आपका आंसर आ जाएगा। 6 4 10 5 15, 15 चौके 60, 4 तेई 12, तो औसत स्पीड क्या आ गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो चीजों को समझते हुए आगे बढ़ो तो बहुत आसानी से आंसर मिल जाएगा। अब फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो आपने ये क्या निकाला था, लासा निकाला था, लासा निकाला था ना, तो क्या लिखोगे, 3 गुणे लासा, 3 गुणे लासा बटे लासा को एक बार किससे भाग दिया भैया, ए वाले से, एक बार लासा को किससे भाग दिया भैया, ये मतलब यहां पहली स्पीड, बी मतलब दूसरी स्पीड, सी मतलब लासा को एक बार किससे भाग दिया, तीसरी स्पीड से। ये हो जाएगा आपका फार्मूला। चाहो तो फार्मूला लिख लो। ऐसे जब भी औसत चाल पूछे 3 लोगों का समान दूरी के लिए तो आप ये फार्मूला लगा सकते हो। या आपको फार्मूला भूल गया, फार्मूला क्या कर गया, भूल गया, तब क्या करोगे, तब भी हम आसानी से कर सकते हैं, हम वो भी हम आपको बता सकते हैं। क्या करो, कुछ नहीं, पहले एक काम करो, इन 3 लिखो, 3 गुणे, तीनों का गुणा कर लो,
12 गुणे 10 गुणे 15, 12 गुणे 10 गुणे 15। लेकिन यहाँ एक काम और करना, ऐसे एक गोला बना लेना, यहाँ लिखो 12, यहाँ कौन आया 15, 10, कोई बात नहीं, क्रम कुछ भी हो। एक बार इन दोनों का गुणा करो, एक ऐसे क्रम से चल रहा, तो 12 दहा में 120, और आ जाओ 12 और का 15 में कर लो, ठीक है। 15 दूनी 30, 15 का नाम 15 3 18। अगली बार क्या करोगे, इनका गुणा हो गया, इनका हो गया, अब इनका कर लो, 15 दहा में 150 हो गया ना। देखो हर जगह 10 0 0 है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, खत्म कर दिया, हो गया ना, 0 0 कैंसिल हो गया। अब क्या करोगे, अब सबको जोड़ दो, 3 गुणे 12 गुणे 15 बटे क्या हो जाएगा 12 18 30, 30 15 कितना हो गया 45। तो 15 का नाम 15 दिया 45, 3 से कट गया, कितना आ गया भैया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो मैं आपको बताया, आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो भी कर सकते हो, लेकिन तब आपको मेरी तरह सीखना पड़ेगा। देखो चीजों को आसान बनाना आना चाहिए, मतलब समझ में आ रहा है ना। नहीं आ रहा था तो हमने क्या किया, 3 गुणे 2 था तो 2 गुणे किया था, दोनों को नीचे दोनों को जोड़ा था, लेकिन 3 वाला क्या होगा 3 गुणे किया। फिर क्या किया था, यहाँ पहला दूसरा गुणा, फिर दूसरा तीसरा, फिर तीसरा पहला, क्रम से, मतलब 10 गुणे इसको करो, जहां से स्टार्ट करो क्रम से तीनों का गुणा कर लो, ठीक है। तो गलती आपकी नहीं होगी, तब भी आंसर वही आएगा। तो हमने आपको पहले ही कहा हम आपको सिखा के छोड़ेंगे, तो हमें सीखना है। फॉर्मूला हो सकता है माइंड में हो सकता है कभी भूल जाए, तो हमें इस तरह से भी आना चाहिए। देखिए अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो यहां कह रहा है एक स्कूटर चालक, उसे क्या था आधी दूरी गया वह 21 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो रोड खराब था इसलिए बहुत स्लो चल रहा था। उसके बाद रोड थोड़ा सा अच्छा हुआ, जब देखा लेट हो रहा है तो उसने अपनी स्पीड बढ़ा के 24 किलोमीटर प्रति घंटा कर लिया, अब पूरा दूरी कवर कर लिया। और जो 10 घंटे, और टोटल वो कितना दूरी चला था 10 घंटे चला, तब जाके जहां जाना था वह पहुंच गया। मतलब समझो ऐसे, वो यहां से चलना शुरू किया, उसे मान लो यहां तक जाना था, यहां तक जब वो गया तो उसकी स्पीड थी 21, इधर जब आगे बढ़ा तो स्पीड कितनी हो गई 24, और कुल कितना घंटा चला है 10 घंटा चला है। अभी हमने क्या बोला कि कितना, अब पूछा क्वेश्चन में उसने कितना दूरी चला, तो अब देखो दूरी बराबर आप जानते हो क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो क्या हो जाएगा चाल गुणे समय, यह होता है दूरी बराबर। तो कुल दूरी बराबर कुल चाल या औसत चाल गुणे समय। देखो कुल चाल तो नहीं लिखते, तो यहाँ औसत चाल लिखते हैं। तो अब जरा बताइए औसत चाल क्या हो जाएगा, अभी हम लोगों ने पीछे निकालना सीखा है कि दो समान दूरी तय करो, तो जो औसत चाल होता है वो क्या हो जाता है, अब समझो फॉर्मूला में यही बदल रहा, रुक जाइए, कुल दूरी बराबर क्या हो जाएगा, नहीं तो आप गलती कर दोगे, औसत चाल गुणे लिया गया कुल समय, यहां लिख सकते हो समय को कुल समय। तो औसत चाल के लिए आपने क्या पढ़ा, दो लोग हो तो 2 गुणे पहला गुणे दूसरा बटे दोनों को जोड़ के कितना आ गया भैया, दोनों को जोड़ा तो 45 आ गया। यहां तक तो ठीक है, आगे बढ़ते, कुल समय कितना 10 घंटे ले लिया। अब काट पीट दीजिए, यहां से काटिए, 5 दूना 10, 5 9 45, यहां तक तो हो गया। 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, 3 अठे 24, फिर 3 से काटिए, 3 से खत्म, 3 सते 21। अब देखो आपके पास हो जाएगा क्या 8 सते 56, 56 और उसका कर लो 2 में गुणा, तो कितना आ जाएगा, या सीधे कर लो 56 गुणे 2 दूना 4, 4 से गुणा, तो 4 छक्के 24, 4 पच्चे 20, 2 22, इतना किलोमीटर कुल दूरी था। कितना किलोमीटर था 224 किलोमीटर। देखो चीजें आसान है, बस हमें समझना है, क्वेश्चन को देखते हुए काम करना है, समझते हुए काम करना है। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आने लगा ना, तो गलतियां होना तो बहुत दूर की बात है, आप एकदम अपने आप करने लगोगे। अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना, कल आप भी दूसरे को सिखा सकते हो। जब आप कर जाओगे, जब आप प्रैक्टिस किए रहोगे, आप जब साथ में सीखे रहोगे, देखो सीखना ही जरूरी है,
इंसान कहता है कि सीखो, पहले जब सीख जाओगे आप कुछ भी कर सकते हो। आपके अंदर सीखने की ललक होनी चाहिए, तो सीखिए। आई थिंक आपको अच्छा लग रहा होगा। अभी आगे बढ़ते और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, उस पे काम करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, मनोज ने मोटरसाइकिल से दिल्ली से अलीगढ़ गया तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और फिर वह अलीगढ़ से वापस आया 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो बताइए यदि वह आने जाने में कुल 5 घंटा लिया हो तो कितना दूरी तय किया। भाई कुल, फिर वही पिछला वाला, कुल दूरी निकालना है। तो कुल दूरी निकालना हो तो आप क्या करोगे, कुल दूरी बराबर औसत चाल गुणे समय, कुल समय गुणे कौन सा समय, कुल समय, यही करना है आपको। तो अब भैया औसत चाल क्या हो जाएगा, 2 गुणे दोनों का गुणा बट्टे क्या करोगे, दोनों का जोड़, कितना हो गया 100। कुल समय कितना लिया, 5 घंटे। अब तो आसान हो गया, 2 जीरो 2 जीरो खत्म। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया, 2 जीरो खत्म, गुणा कर दो, 6 दूना 12 गुणे 5 चौके 20, 12 दूनी 24, इतना किलोमीटर। देखो चीजों को आसान बनाइए, मैं तो कैलकुलेशन को आसान बनाना पसंद करता हूं। गुणा आप एक साथ करते थोड़ा लंबा हो सकता था, लेकिन आसानी से गुणा करो, गलतियों से बचो। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो थोड़ा सा बड़ा है और क्वेश्चन के पैटर्न को भी थोड़ा सा बदला है। कह रहा है एक बस मुजफ्फरनगर से मुजफ्फरपुर से कहां जाती है, रक्सौल तक जाती है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और फिर जब वापस आती है उसी रास्ते से तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आती है, और आते समय वह 1 घंटा ज्यादा लेता है। कितना ज्यादा लेता है, 1 घंटा। तो बीच की दूरी बताइए। तो भैया देखो जब भी पूछे ऐसा क्वेश्चन तो मान लो ये पहला वाला चाल दिया और ये कौन सा दिया, दूसरा चाल, दूरी समान हो ध्यान रखना, और ये आपका दिया अंतर, क्या दिया, समय में अंतर, समय में अंतर दिया। तो जब भी ऐसा दे तो समझो पहले तो दोनों का कर लो चाल का गुणा, फिर दोनों चाल में से जो बड़ा हो उसमें से छोटा वाला घटा देना। कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है, चाहे पहला वाला चाहे दूसरा, और यहां लिख देना समय का अंतर। बस आपका सीधे सीधे आंसर आ जाएगा कितना दूरी है। क्या हो जाएगा भैया, 50 गुणे 40 बटे दोनों का अंतर करिए, बड़े में से छोटा घटाइए, 50 में से 40 घटा दिया 10 हो गया, गुणे अंतर कितने घंटे का, 1 घंटे का, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है, नीचे भी घंटा, इसलिए हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो कितना आ जाएगा भैया, बीच की दूरी 200 किलोमीटर। कितना किलोमीटर हो गया, 200। देखो ये है आपका पहला आसान तरीका। दूसरा भी आपका है लेकिन वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लास्ट में हम इसी फार्मूले पे आएंगे। जो आएगा लंबा कैसे हो सकता है, जैसे मान लो आप यहां से थे, यहां से यहां तक गया, यही गया ना, दूरी हो गई समान। तो पहली बार चाल कितना था भैया, 50 था, पहली बार चाल कितना है, 50 है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। मान लो अभी जो समय लिया वह ले लिया टी समय लिया, समय को हम टी से दिखाते हैं। दूसरी बार गया किस स्पीड से, 40 की स्पीड से। अब 40 की स्पीड से गया तो पहले से 1 घंटा ज्यादा लिया, तो समय क्या हो जाएगा, पहला वाला से 1 घंटा ज्यादा, और दूरी दोनों क्या है, बराबर है। दूरी दोनों क्या है, बराबर है, तो बराबर दूरी कर दो तो 50 टी आ गया, इधर वाला बराबर करो 40 टी, और इसमें धन 1, 40 हो गया। ठीक है, 40 का गुणा करोगे दोनों में, 40 का गुणा पहले वाले में, 40 का गुणा दूसरे वाले में। अब इस 40 टी को इधर भेज दो तो घट जाएगा, 10 टी बराबर 40, तो टी बराबर कितना आ गया भैया, 4 आ गया। मतलब समय लिया 4 घंटे। तो बताइए 50 की स्पीड से जाओगे तो 4 घंटे में कितना दूरी जाओगे, 200 किलोमीटर, तब भी हो जाएगा। देखो आप चाहो तो मुझे देखो दोनों आता है, मैं इसका भी यूज करके कर लेता, इसका भी कर लेता। आपको यदि फॉर्मूला चाहिए तो इस मेथड से कर लो, नहीं तो पहली वाली चाल से टी समय मान के दूरी निकाल लो,
दूसरी बार भी दूरी निकाल लो, उससे समय 1 घंटा ज्यादा, दोनों दूरी बराबर कर दो, समय पता चल जाएगा। तो पहली बार 4 घंटा चला, दूसरी बार 5 घंटा चला। तो जब 50 की स्पीड से 4 घंटा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 200 किलोमीटर। 40 की स्पीड से 5 घंटा चला तब भी 200 किलोमीटर। तो चीजें चाहे आप यहां से निकाल लो तो भी आसान है, यहां से निकालोगे तो भी आसान है, मर्जी आपकी, आपको आना चाहिए। बस मेरा एक ही सिद्धांत है, आपको आना चाहिए। मेथड कोई फर्क मायने नहीं रखता, एग्जाम में मायने रखता है आप क्वेश्चन करके आ रहे हो कि नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन को भी देखें तो पिछले से मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा अलग है। कह रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यदि प्रमोद स्कूल जाता है, कहां जाता है? घर से स्कूल, तो 7 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी स्पीड बढ़ा के कितना कर ले, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो हमने क्या बोला, अब वो क्या बोल रहा है कि बीच की स्कूल के बीच की दूरी बताइए। तो आपसे पहले ही बताया था दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दोनों का चाल में देखो पहले अंतर कितने का, पहले हम क्या करते हैं औसत चाल की बात करेंगे। तो दोनों के चाल का निकाल लो गुणा और चाल में अंतर। अभी पिछले वाले में क्वेश्चन में किया था चाल का अंतर, तो अंतर क्या है? 1 का। गुणे क्या करते थे, क्योंकि समय में भी वहां अंतर लेते थे, तो समय में यहां अंतर देखो कितना है, एक है 7 मिनट देरी से और एक है 5 मिनट पहले, समझो यही है, मान लो यहां से इस पे पहुंचना था उसे, तो एक है 7 मिनट देर हो जा रहा है, एक है इससे पहले वह पहुंच जा रहा है, यही पहुंच जा रहा है 5 मिनट पहले। तो अब जरा देखो दोनों में अंतर कितने का हो जा रहा है भैया, 7 5 12 का। तो समय में अंतर, तो समय में अंतर कितने का, 12 का। पिछला वाला ही फार्मूला हमने क्या किया, दोनों चाल का गुणा, ये हो गया पहला चाल, ये हो गया दूसरा चाल, दोनों चाल का गुणा बटे दोनों के चाल का अंतर गुणे समय में अंतर। फॉर्मूला वही है, क्वेश्चन भी लगभग वैसा ही था दिखा। तो क्या हो जाएगा 5 छक्के 30 गुणे, लेकिन एक बात बताओ, ये दोनों किलोमीटर प्रति घंटा है और इधर क्या है, मिनट है। तो मिनट वाले को भी घंटे में बदलोगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम भैया लो मिनट वाले को भी घंटे में बदल दिए। 30 दूना 60, 2 से काट दो, 2 छक्के 12, तो कितना किलोमीटर है भैया, 6 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है बीच की दूरी, घर और उसके स्कूल के बीच की दूरी 6 किलोमीटर। देखो चीजें आसान है। यदि यही हम क्या करते, मान लो इसमें यदि हम गलती से बदलना भूल जाते, मिनट को मिनट ही रहने देते, घंटे में नहीं बदलते, क्वेश्चन गलत हो जाता। तो हमें क्वेश्चन करते समय भी ध्यान रखना है कि मिनट सारी चीजें एक ही में दिया हो। यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा था इसलिए उस मिनट को भी हमें घंटे में बदलना होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला समझ में आ गया, क्या लिखे थे, पहला चाल गुणे दूसरा चाल बटे पहला या दूसरा, दोनों में जो बड़ा हो उसमें से छोटा वाला घटा देंगे, गुणे क्या लिखे थे, समय में अंतर, समय में अंतर। तो आसानी से आपको, क्योंकि दूरी तो समान है, दूरी बदली होती तो हम यहाँ क्वेश्चन बदलता है, दूरी समान हो तो आपको दूरी इस तरह से निकाल सकते हैं। चीजें आसान है, फॉर्मूला पे भी हो जाएगा, फॉर्मूला याद भी हो गया होगा, अब आप आसानी से कर ले जाओगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये क्वेश्चन यदि आपने नहीं समझाना तो गलती करके आओगे, ये लिख के ले लो। क्यों, क्योंकि कह रहा है 2 ट्रेन है ए और बी, ए की लंबाई 225 मीटर, ये बालो ट्रेन भी है, इसकी लंबाई है 250 मीटर, दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है, ध्यान रखना। और लास्ट में क्वेश्चन के लास्ट में दिया, कह रहा है ए की स्पीड है 254 किलोमीटर, नहीं 54 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन ए में बैठा एक व्यक्ति, ट्रेन ए में बैठा एक व्यक्ति ट्रेन बी को कितने समय में पार करेगा यदि दोनों विपरीत दिशा में हो। यही क्वेश्चन कह रहा है ना। अब सोचो, मान लो ये ट्रेन था ए, इसमें ये आदमी बैठा है, ए वाला। अब मैं आपको यहां से फिगर बना के समझा रहा हूं। ये समझो था ट्रेन ए, यही है, इसमें एक आदमी यहां पे बैठा है,
ट्रेन में, समझना यही आदमी बैठा है। इधर से एक ट्रेन आ रही है बी, इधर से कौन सी ट्रेन आ रही है भैया, बी। ए कौन सा ट्रेन है, ए है। कह रहा है बी वाली ट्रेन इस आदमी को कितना समय में पार करेगा। अब जरा बताइए, आदमी को पार करना है ना कि ट्रेन को, और आदमी की क्या कोई दूरी होगी, कोई मोटाई होगी उसको पार करने में, ज्यादा से उसकी मोटाई जोड़ेंगे नहीं ना। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन कह रहा है ये बी है जो कि 250 मीटर लंबा है, इसको पार करना है। तो दूरी कितना हो गया भैया, 250 मीटर। ध्यान रखना मीटर में है, ये चीजें ध्यान रखना। अब एक कह रहा है बी वाला किसको पार कर रहा है, आदमी को। अब आदमी जो ट्रेन में बैठा है उसकी स्पीड क्या होगा, जो ट्रेन की स्पीड होगी। तो इसका स्पीड, इस आदमी का जो स्पीड है वो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। बी वाले का जो स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों स्पीड एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो क्या होगा, स्पीड तो जुड़ जाएगा क्योंकि बहुत तेजी से क्रॉस करेंगे। तो जोड़ दो भैया, जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। दोनों जोड़ो, 90 हो गया। 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसको किस में बदलोगे, मीटर पर सेकेंड में। किस में बदलोगे, मीटर पर सेकेंड में। क्यों मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऊपर किस में दिया, मीटर में दिया है। तो अब आ जाओ भैया, 18 25 90, 5 से काट दो, या 5 आम 25, सीधे काटो 10। सीधे सीधे कितना सेकेंड लगेगा, 10 सेकेंड में क्रॉस कर जाएगा उस आदमी को, जो दूसरी ट्रेन 10 सेकेंड में क्रॉस कर जाएगा। देखो यदि यही गलती करते, कुल दूरी में आप इसको भी जोड़ देते तो गलत हो जाता, क्योंकि जो बी रेलगाड़ी है उसको क्रॉस किसको करना, आदमी को, ना कि रेलगाड़ी को। क्वेश्चन इसीलिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगले क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। अब आप यदि वर्दी की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन तो आपसे पूछ ही सकता है कि एक जैसे चोर है, उसने क्या किया, एक कार को चोरी किया 2:30 बजे। कितने बजे चोरी किया, 2:30 बजे। चोरी करके 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वह कार लेके अपना जा रहा था। आधे घंटे बाद 3 बजे पता चलता है चोरी करने का, कि चोरी हो गई। अब आप उसके पीछे 100 किलोमीटर प्रति घंटा से उसे खदेड़ रहे हो, तो बताइए कितनी देर में आप उसे पकड़ लोगे। तो वह चोर कब पकड़ा जाएगा, यही ना। तो सोचो, आपको 2:30 बजे उसने चोरी किया। कितने बजे चोरी किया, 2:30 बजे। तो भैया यहां से मान लो यहीं से कार चोरी किया इसी प्लेस से, तो आज 3 बजे पता चलता, तो आधा घंटा तो चल चुका होगा ना। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, तो आधे घंटे 3 बजे वह कहां तक पहुंच चुका होगा। 3 बजे मान लो यहां आ गया, तो ये कितना दूरी चला गया होगा, 40 किलोमीटर वो आगे निकल गया। कितना दूरी चला गया, 40 किलोमीटर। जब आधे घंटे में 40 किलोमीटर चोर भाग गया, अब आपको पता चल रहा है कि आपको वहां चोरी हो गई, अब आपको वहां भेजा गया। तो जब आपको 3 बजे पता चला, अब 3 बजे आप कहां हो, यहां पर। 3 बजे आप यहीं पे खड़े हो, इसी प्लेस पे पहुंचे। अब चोर कहां पे है, चोर यहां आ गया है। चोर कहां चला गया, चोर पहुंच गया यहां पे, और आप यहां पे समझो पुलिस यहां पे है, और चोर यहां आ गया। अब चोर यहां से चल रहा 80 किलोमीटर स्पीड, आप पीछे से आ रहे हो 100 किलोमीटर की स्पीड से, और चोर यहां से भाग रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो भैया सेम दिशा में जा रहे हो आप, वो भी जा रहा है, आप उसको खदेड़ रहे हो, तो क्या जल्दी पकड़ पाओगे, नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि वो भी तो भागेगा। तो क्या होगा, स्पीड घट जाएगा। अभी आपका दोनों लोगों के बीच की दूरी कितना है, 40। यदि चोर यही खड़ा होता तब तो आप जल्दी पकड़ लेते, क्योंकि 40 किलोमीटर जाना था, लेकिन चोर भी आपके साथ साथ चल रहा है। तो दोनों के स्पीड का अंतर कर दो। स्पीड का अंतर कितना हो गया भैया, स्पीड का अंतर हो गया 20 का, और चल कितना चुका है, 40 किलोमीटर। अभी पता चल जाएगा, लोग काट दो, 20 दूना 40। 2 घंटे बाद आप चोर को पकड़ लोगे। कितने देर बाद पकड़ लोगे, तो 2 घंटे बाद। अभी आपको पता कितने बजे चला है, 3 बजे। तो 2 घंटे बाद मतलब चोर कब पकड़ा जाएगा भैया, 3 में 2 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 3 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 बजे। 5 बजे
चोर पकड़ा जाएगा। क्यों पकड़ा जाए? क्योंकि 3 बजे चोर यहां पे था और आपके दोनों के बीच का अंतर कितना था? 40। तो आप फॉर्मूला कैसे लिखोगे? दूरी, कितना बीच की दूरी है, दूरी का अंतर, दूरी का अंतर बटे चाल का अंतर। जब सेम दिशा में जा रहे हो, चाल का अंतर, यही क्या आ जाएगा? समय। यही कौन आ जाएगा भैया? समय आ जाएगा। तो दूरी का अंतर था 40, चाल का अंतर हो गया 20, समय कितना लगा? 2 घंटा। तो 3 बजे से पुलिस चलना शुरू किया, 2 घंटे बाद पकड़ लिया। तो 2 घंटे बाद पकड़ लिया मतलब 3 बजे शुरू किए थे, 5 बजे पकड़ा गया। तो देखो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। अभी मुझे लगता है कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट रहे हैं जिसको हम कल कवर करेंगे। हम लोग एकदम जारी रखते हैं। कल हमारा चाल, समय और ये जो हमारा क्या कह सकते हैं कि चाल, दूरी और समय का कल जो क्लास होगा वहां तक कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन देगा। मतलब आप समझ सकते हो ये आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी है। आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, आप प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा और ये तीनों क्लास को आप देख जाते हो तो 2 से 3 क्वेश्चन का आपका लाइफ बन गया। तो मैं बस आपसे यही कहूंगा कि आप जरूर देखिए, क्लासेस को अटेंड करिए। अभी भी यदि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो भाई साहब मेरा नंबर है, मैं उसको ऐसे नहीं दिया हूं, मैं उसको हमेशा रिसीव भी करता हूं। आप कॉल करिए, आप व्हाट्सएप करिए, आप मुझसे अपनी बातें शेयर करिए, सर मुझे इतनी तैयारी हुई है या नहीं हुआ है, कैसे करूं, मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा। यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा हो तो प्रयास करिए, अपने सभी साथियों को शेयर करिए। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से ले लीजिए या मुझे मैसेज करके ले लीजिए। आप अपने साथियों को जरूर मेरे ग्रुप को शेयर करिए। आप लोग जितना ज्यादा लोग बढ़ोगे मुझे भी उतना अच्छा लगेगा और मैं और जोश और उसके साथ आपके साथ जुड़ा रहूंगा। थैंक यू।